आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैंने रतन टाटा जी की एक बुक पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि सफल होने के लिए क्या-क्या करना चाहिए आप सभी को। इसके बारे में उन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं। इस दसों पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। तो वो सारे पॉइंट को मैंने लिखा, फिर मैंने पीपीटी बना के आपको इसके सामने से शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए, इस उद्देश्य से मेरा बताने का उद्देश्य है। तो चलिए एक-एक पॉइंट को मैं आपके सामने रखता हूँ। उनका पहला पॉइंट है कि जीवन में उतार-चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। प्रॉब्लम मतलब कहने का मतलब समस्याएँ आती हैं, जाती हैं, इस चीज़ को आप आदत बना लो। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते हैं, इसीलिए सबसे पहले खुद को साबित करके दिखाओ। किसी का ही स्वाभिमान कुछ भी, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो आपको कोई स्वाभिमान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है? तीसरा पॉइंट आज के डेट में हम डेली लाइफ में भूल जाते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 आंकड़े वाली पगार की मत सोचो, इसके लिए अपार मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने आगे ये लिखा था कि कोई एक दिन में प्रेसिडेंट नहीं बनता है, कोई एक दिन में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है। वो हमने नहीं लिखा। इसलिए जहाँ से आप मेहनत करना शुरू करते हो, जो मिले पहले उसको डिज़र्व करने की कोशिश करो। ये तीसरा पॉइंट उन्होंने टाटा जी ने दिया था। चौथा पॉइंट आप उन्होंने दिया कि अभी आपको जीवन में शिक्षक मतलब जो भी आपके गुरु हों, सख्त और डरावने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक आपको जीवन में बॉस नाम की प्रणाली से पाला नहीं पड़ा। जीवन में बॉस आपके बहुत बड़े, अभी तो आपको बुरा लग रहा हो जो भी सिखा रहा है। जैसे मैं अगर आप लोगों को सपोज करिए मैं बोल रहा हूँ तो बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ बच्चे दिल से कनेक्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, दोनों पैरेलल है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, बुरा लगता होगा, लेकिन जिस दिन बॉस के अंडर काम करने लगेंगे तो उनको एक अलग फील आएगी। ये चौथा पॉइंट उन्होंने दिया था। पांचवा पॉइंट वो दिए हैं उन्होंने, तुम्हारी गलतियां सिर्फ तुम्हारी ही है, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जो भी एग्जाम फेलियर है, आप उस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हो। आपसे बेहतर कोई है, वो क्यों सेलेक्ट हुआ ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आपसे कुछ अच्छा होगा तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। छठा पॉइंट माता पिता के लिए उन्होंने लिखा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे, मतलब कठोर और नहीं थे, जितना तुम्हें लग रहा है। तुम्हें पालन पोषण करने के लिए उन्होंने कितना कष्ट उठाया है, ये स्वभाव बदल गया है। मतलब आपके जीवन में माता पिता ने जो भी चेंजेस लाया, अगर वो बोल रहे हैं तो आपकी अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, उनके लिए कभी भी बुरा मत सोचो। ये सातवां पॉइंट उन्होंने स्कूल स्टूडेंट के लिए लिखा था कि सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूलों में देखने के मिलता है। कुछ स्कूलों को तो पास होने तक परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाहर की दुनिया का नियम है, वहाँ हराने वाले को मौका नहीं मिलता। ये याद रखिए, मतलब बाहर की दुनिया पर डे फाइट होती है। जैसे हम एग्ज़ाम करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, आप अभी जो पेपर दिए थे, एक सीट पे नॉर्मल 300 बच्चे थे, तो इसका मतलब 299 भी आपसे वेट कर रहे होंगे। तो अगर एक बंदे का सेलेक्ट हुआ तो 299 बच्चों का कहीं न कहीं कमी रहा होगा, तभी तो इस चीज़ का हराने का मौका नहीं मिलता है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। आठवां पॉइंट उन्होंने कहा है कि जीवन के स्कूल कक्षाओं और वर्गों में नहीं होते हैं, वहाँ हर महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती है। आपको सीखने के लिए कोई समय नहीं देता है, आपको खुद ही करना होता है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस जो भी कुछ करना होता है, आपको खुद करना पड़ता है। कोई आपको मैं दिन रात बोल के सिखा दूँ कि नहीं आप ऐसे पढ़िए, वैसे करिए, आप नहीं कर सकते जब तक आपका मन नहीं हो सकता है। इन्होंने आठवां पॉइंट खुद दिए थे टाटा जी ने। नौवां पॉइंट उन्होंने दिया था, ये बहुत इम्प्रेसिव मुझे लगा, इसलिए मैंने नौवां पॉइंट लिखा। उन्होंने लिखा है कि टीवी का जीवन सही नहीं होता, और जीवन टीवी के सीरियल नहीं होते हैं। जीवन में आराम नहीं होता है, सिर्फ काम और सिर्फ काम होता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि लग्जरी कार जैसे जुगवार, हमबर, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, किसी टीवी चैनल पे कोई विज्ञापन आता है? कभी नहीं। कारण यह नहीं कि उन कार कंपनियों को ये पता है कि कार
लेने वाला व्यक्ति टीवी के सामने बैठने का फालतू समय नहीं होता है, इसीलिए ऐड नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही जो मुझे दिल से छू गई, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया। सिर्फ इस पॉइंट की वजह से कि इतनी बड़ी कंपनियां कभी टीवी पे ऐड नहीं देती। उनको पता है कि जो सामने टीवी देख रहा होगा, टाइम वेस्ट कर रहा होगा, वो जगुआर लेने की औकात तो नहीं रखता। 1.5 करोड़ की गाड़ी ऐसे कोई नहीं खरीद सकता, उसके पास समय नहीं होता है। तो मेहनत ऐसे करना चाहिए। 10वां पॉइंट उन्होंने दिया कि लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने मित्रों से कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। मेहनत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेहनत करके निकल जाता है वो ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं करके देगा। ये मेरा है। अब मेरा जो व्यू है, कोई भी एग्ज़ाम हो तो सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए, पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पैटर्न देखिए, पहला फर्स्ट एक दिन तो आप इसी पे दीजिए। सेकेंड डे आप पेपर लीजिए प्रीवियस ईयर का, पेपर को खुद को एनालिसिस करिए। 1 डेज इस पे दीजिए पेपर को एनालिसिस। थर्ड डेज कौन से टॉपिक टच कर रहा है ये देखिए, टॉपिक टच कहाँ से कर रहा है ये चीज़ देखिए। फिर देखिए चौथा पॉइंट आपका वीक पोजीशन किस पे है, वीक टॉपिक कौन सा है उसको देखिए। फिर 5वें पॉइंट पे वीक टॉपिक को नोट्स बनाइए। फिर आप 6ठे पॉइंट को टेस्ट दीजिए। सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो। ये सारे अगर फॉलो करते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, टाटा जी ने जो बताया मैंने बताया आपको, ये अगर फॉलो करते हैं लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। चलते चलते एक शायरी ज़रूर मेरे तरफ से। संघर्ष की राहों में कठिनाइयाँ तो आएंगी, जीवन का सच यही हमें बताएंगी। बढ़ते रहना कदम सब कुछ सहते हुए, एक दिन यही ज़िंदगी खुशियों से सजाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।